मैं आज आप लोग को ये बताने वाला हूँ। हमने जो वेबसाइट बनाते हैं जिसमें हम लोग 95% आपको वेबसाइट के बारे में पूरा का पूरा हम आपको डायनेमिक बना के देते हैं। डायनेमिक मीन्स जिसको आपके द्वारा मतलब यूजर पूरा हैंडल कर सकता है। एंड इसमें 95% आपको डायनेमिक है और 5% स्टैटिक है। 5% स्टैटिक का मतलब उसको चेंजेस करने के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नवीन गवर्नमेंट कॉलेज चिल्हाटी का मैं आप लोग को एक डेमो दे रहा हूँ यहाँ पर। इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसका जो फंक्शंस है, हम जो भी कॉलेजेस बनाते हैं उसके डिजाइन डिफरेंट रहते हैं, लेकिन एडमिन लॉगिन में जो वर्किंग होती है आपकी वो सिमिलर टाइप की होती है। सबके डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे यहाँ पर। अब स्टार्टिंग करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। अब यहाँ आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट अपडेट चल रहा है, या लेटेस्ट अपडेट चल रहा है सबसे ऊपर में टॉप फ्लोर पे। ये भी आपका डायनेमिक पार्ट है। इसमें इसके थ्रू हम लोग स्कूल के कॉलेज के बच्चों को, हम लोग ये स्कूल के कॉलेज के बच्चों को सूचना दे सकते हैं कि अभी कॉलेज में क्या वर्क चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनको नोटिस प्रोवाइड किया जा सकता है। और इसके बाजू में आप देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये आपका यूट्यूब। ये स्टैटिक रहता है क्योंकि इसका हाइपर लिंक कभी कभार चेंज होता है। आप जो हाइपर लिंक अगर प्रोवाइड बनाए हुए हैं या फ्यूचर में बनाओगे, आपको हाइपर लिंक मुझे प्रोवाइड करेंगे, मैं हाइपर लिंक यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब उसके बाद हमने यहाँ नीचे में अप्लाई ऑनलाइन फॉर पीएमटी स्कॉलरशिप, सीजी प्रोग्राम, आरटीआई, ये भी आपका हमारा डायनेमिक है। इन द फ्यूचर आपको इसमें कुछ ऐड करना है या आपको रीनेम करना है या किसी को बता रहा हूँ हाइड करना है, आप एडमिन लॉगिन के थ्रू खुद कर सकते हैं। अब लॉगिन तो मैं अभी गया नहीं हूँ, लेकिन आप लॉगिन की बात कर रहा हूँ। लॉगिन करने के पहले हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उस चीजों को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ही लॉगिन पार्ट में किस तरीके से किया जाता है उस चीज को आपको गाइडलाइन दूंगा। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं कॉलेज का लोगो। ये कॉलेज का जो लोगो है ये भी आपका स्टैटिक रहता है। इसमें इन द फ्यूचर मान लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या कुछ भी चेंजेस करना होगा तो इसको आपको मुझे बताना पड़ेगा, हमारी कंपनी को, रवि सॉल्यूशंस के को बताना पड़ेगा। हमारी टीम मेंबर में कोई भी इसका मतलब मॉडिफिकेशन कर देगा। अब इसके बाजू में आप देख रहे हैं एडमिशन लिस्ट 2025-26 यूनिवर्सिटी एग्जाम रिजल्ट। अब ये दोनों भी आपका डायनेमिक पार्ट है। अभी इन फ्यूचर इसमें कुछ और भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको आप बस एडिट करिए। जब जो इंपॉर्टेंट है उसको रखिए, एक्चुअली डिजाइन ना बिगड़े। एडिट करने से डेटा तो आएगा लेकिन आपका डिजाइन बिगड़ जाएगा थोड़ा सा। तो हमने उसको स्टेपिकल रखा हुआ है, इसको आप हमेशा बस अपडेट करके रखिएगा तो सही रहेगा। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं कॉलेज की जीमेल आईडी आई हुई है और फोन नंबर। ये कॉलेज का जीमेल आईडी और फोन नंबर ये दोनों भी आपका डायनेमिक पार्ट है। इन फ्यूचर आपको कभी भी बता रहा हूँ कॉन्टेक्ट अस कभी चेंज हुआ तो आपको हमको कॉल करने की जरूरत नहीं है। एडमिन लॉगिन करके उसमें हमने एक कॉन्टेक्ट अस करके पेज बनाया है अपडेट करने के लिए। तो वहां के थ्रू आप उसमें अपडेट करेंगे, वहां जो चेंजेस करेंगे यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर सिंगल लाइन, नीचे मेन्यू में आते हैं हम। होम, अबाउट अस, फैसिलिटी, डिपार्टमेंट, स्टाफ, एकेडमिक, नैक, स्टूडेंट कॉर्नर, एलुमनी। ये तो जितना मेन्यू मैंने बनाया हुआ है ये भी आपके डायनेमिक है, सिर्फ और होम और कॉन्टेक्ट्स को छोड़कर। लेकिन होम और कॉन्टेक्ट्स के अंदर जितने भी आपके डिजाइन आ रहे हैं वो सब पार्ट्स आपके डायनेमिक रहेंगे। एवरी वेबसाइट कंपलसरी होम और कॉन्टेक्ट्स पेज। तो हमने उसको स्टैटिक दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर के पार्ट्स को हमने डायनेमिक प्रोवाइड किया हुआ है आप लोगों को। अब इसके लिए बीच में जो आप अबाउट अस फैसिलिटी आप देख रहे हैं, ये सिंगल मेन्यू के नाम से या पेज हेड के नाम से आपको एडमिन लॉगिन में मिलेगा। इन फ्यूचर आपको इसमें कोई भी मेन्यू ऐड करना है, फॉर एग्जांपल एनईपी 2022 एक ऐड करना होगा तो आप उसको सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सेल्फ ऐड कर सकते हैं उसमें। इसको हम सिंगल लाइन को हम बोलते हैं मेन्यू या पेज हेड के नाम से हम एडमिन लॉगिन में आपको नाम प्रोवाइड किए हैं। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं अबाउट अस। अबाउट अस में अबाउट द कॉलेज, प्रिंसिपल मैसेज, विजन मिशन, कॉलेज कमेटी, ये इसको हम कहते हैं सब मेन्यू। तो ये अबाउट अस है हमारा मेन्यू, उसके सब मेन्यू ये। तो इसमें मान लो हिस्ट्री ऑफ द चिल्हाटी, अगर आपको इन फ्यूचर आपको ऐड करना है, इसमें भी डेटा आपको प्रोवाइड करना है जो आगे के सर्कुलर में आपको आ रहा है, तो ये भी आपको डायनेमिक पार्ट है। आप इसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं, बना के इसमें अपडेट कर सकते हैं। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं कॉलेज। अभी इसके नीचे आपको यूनिवर्सिटी की कुछ फोटो चलते हुए दिख रही है। यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की कुछ फोटो चलते हुए दिख रही है। मतलब ये करंट एक्टिविटी अभी हमारे कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस एक्टिविटी को हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। और गैलरी तो ऐसा पार्ट है इसमें कॉलेज की पुरानी से पुरानी एक्टिविटी अपडेट होते रहती है, लेकिन ये जो फ्लैश है हमारा, जो कुछ फोटो को ही अपडेट करता है जो कॉलेज में अभी करंट में क्या अभी वर्क चल रहा है, क्या एक्टिविटी हुई है करके। ये भी आपका डायनेमिक है। उसके बाजू में आप देख सकते हैं नोट, कॉलेज नोटिस। ये कॉलेज नोटिस हो गया आपका, यूनिवर्सिटी नोटिस हो गया, ये भी आपका डायनेमिक पार्ट है। इन फ्यूचर जो भी आपको अपडेट करना होगा आप एडमिन लॉगिन के थ्रू न्यूज एंड नोटिस करके आपको मिलेगा, वहां से अपडेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर
यहाँ पर दिख रहा होगा कॉलेज का इंट्रोडक्शन, कॉलेज की हमने फोटो डाली हुई है और अबाउट अस डाला हुआ है। अभी देखिए मेरे पास जो फोटो अवेलेबल थी मैंने डाल दिया। इन फ्यूचर बता रहा हूँ आपके पास अच्छी फोटो है, ये तो मैं तो अभी डेमो बना के रखा हुआ हूँ, तो मैंने ऐसी कुछ भी फोटो डाल दी है अभी। अब सर जो लोग जब मेरे को अच्छी फोटो प्रोवाइड करेंगे, सर लोग ही खुद से इसको फोटो को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये जो मैटर डाला हुआ है उसको भी सर लोग खुद से चेंज कर सकते हैं। और रीड मोड में क्लिक करेंगे तो हमारी जो मेन्यू बना हुआ है प्रोजेक्ट या ग्लास करके, रीड मोड में क्लिक करने से डायरेक्टली वहां जंप कर देगा। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं ईयर ऑफ एक्सलेंस, ईयर ऑफ आवर कोर्सेज, ईयर ऑफ एक्सलेंट फैकल्टीज, ईयर ऑफ हैप्पी स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉलेज में कितने साल हो गए, हमारे कॉलेज में कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी फैकल्टीज अवेलेबल हैं, कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। ये डेटा को भी हमने डायनेमिक प्रोवाइड किया है, स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है, क्योंकि एवरी ईयर ये डेटा आपका अपडेट होता है। तो इसलिए हमने इसको डायनेमिक कर दिया है कि अगर अर्जेंट रहा, अब बता रहा हमारी टीम कहीं बाहर रहेगी तो आप इसको सेल्फ अपडेट कर सकते हैं। अब इसके नीचे चलते हैं, हम देख रहे हैं अब यहाँ पर प्रिंसिपल डेस्क। प्रिंसिपल डेस्क भी आपके यहाँ डायनेमिक पार्ट है। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल सर का फोटो यहाँ छोटा दिख रहा है, एक्चुअली ये मेरा डिजाइन का पार्ट है। अब जैसे आप लोग चाहेंगे कि इस फोटो को बड़ा दिखाना है, छोटा दिखाना है, जैसा भी, ये डिजाइन का पार्ट है, ये हमारा चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन ये फोटो जो आ रही है और नाम जो आ रहा है और उनका जो मैसेज आ रहा है, ये भी आपका डायनेमिक पार्ट है। ये होम पेज इंट्रोडक्शन के नाम से हम रखते हैं, जिसमें आपका कॉलेज एट अ ग्लास और प्रिंसिपल डेस्क होता है, क्योंकि ये होम पेज में आ रहा है। और तो मेन्यू के अंदर तो ऑलरेडी कॉलेज एट क्लास प्रिंसिपल टेस्ट हमारे बाई डिफॉल्ट बने रहते हैं। तो उसमें डेटा हम कहीं और से प्रोवाइड करेंगे जिसमें उनका पूरा पूरा मैसेज फ्लो होगा। अब यहाँ पे हमने हाईलाइटेड कोर्स करके दिया हुआ है। बीए मीन्स आपका होता है आर्ट्स, बीएससी मीन्स होता है आपका साइंस, और कॉमर्स कॉमर्स होते हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट बना रहता है बीए, बीए में आर्ट्स जो बना रहता है उसके अंदर हमारा हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप मेन्यू बनाते हैं वहां पर मेन्यू बनाएंगे ऑटोमेटिक वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। वैसे ही आपका साइंस में जो भी आप मेन्यू बनाएंगे वो साइंस का यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और कॉमर्स में तो और कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए हमने इसको स्टैटिक रखा हुआ है। लेकिन कॉमर्स को क्लिक करने से वो कॉमर्स का जो मेन्यू बना हुआ है वहां पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए अभी आप। आप देखिए अभी फिलहाल यहाँ कॉमर्स में डेटा डाला नहीं है, इसलिए हमारा डेटा यहाँ शो नहीं हो रहा है। लेकिन डायरेक्टली ये कॉमर्स वाले मेन्यू में जम्प कर दिया। अब वापस चलते आगे, आवर गैलरी। अब ये होम पेज है, तो इसका मतलब ये होता है हमारे कॉलेज में जो एक्टिविटीज हो रही है उसके करंट डेट के, यहाँ एक्टिविटी के हमने टॉप 5 टॉप 10 एक्टिविटीज रखा हुआ है, ताकि क्या है करंट डेट के देखिए पेरेंट्स को, नेक की टीम को यहाँ पर दिखते रहे। और बाकी जो ओल्ड से ओल्ड है वो गैलरी, हमारी गैलरी में तो ऑलरेडी वो शो होती रहेगी। और व्यू गैलरी में क्लिक करने से वो फोटो गैलरी में जंप कर देगा हमारा। अब यहाँ पर हमारे कॉलेज के जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो हमारी वहाँ पर एंट्री होंगे, स्टाफ के टाइम पे वहाँ एंट्री होंगे, तो वो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी कॉलेज के यहाँ पर शो होंगे। ये भी आप डायनेमिक पार्ट है, या आप इसको खुद से अपडेट कर सकते हैं। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं एक्सटर्नल लिंक्स, रूसा, यूजीसी, नेक। ये आप बच्चों के हिसाब से, अपनी कॉलेज के हिसाब से खुद से अपडेट कर सकते हैं सेल्फ। और ये भी आपका डायनेमिक है। इन फ्यूचर आपको कुछ मान लीजिए कुछ लिंक काम नहीं कर रहा है इसमें से, क्योंकि अदर वेबसाइट की लिंक है, अगर उन लोग अपने वेबसाइट को मॉडिफाई करते हैं या कुछ करते हैं इन फ्यूचर, तो आपके यहाँ पर तो हमने यहाँ लिंक प्रोवाइड करके रखा हुआ है। तो आप जो बच्चे यहाँ क्लिक करेगा या आप क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट बंद बताएगी। तो उनका जो वेबसाइट होगा तो उसका लिंक को चेंज करना होगा, तो आपको मेरे को ना कॉल करके इसको भी आप सेल्फ एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम हमारा नेक्स्ट है हमारा आवर एड्रेस। ये आवर एड्रेस को भी हमने डायनेमिक दिया हुआ है, क्योंकि ना फ्यूचर कॉलेज का नाम हुआ, फोन नंबर या ईमेल आईडी कभी भी चेंज होते रहता है, या पिन कोड चेंज हो गया, कॉलेज का नाम में मतलब पीजी लग गया, तो इसलिए हमने इसको डायनेमिक दिया है। वैसे ये तो 2 साल 3 साल में एक बार होता है, ले देखिए, लेकिन हमने डायनेमिक दे दिया है। फ्यूचर में क्या है आप लोग को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे, और यहाँ बाजू में हमने गूगल मैप दिया हुआ है। गूगल मैप क्या है, ये गूगल मैप हमारा स्टेटिक रहता है। गूगल मैप हमारे स्टेटिक रखे, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते, हम इसे हम ही चेंज करेंगे। एक्चुअली क्या रहता है, गूगल मैप कभी कभार चेंज होता है, हमेशा चेंज नहीं होता। वो तो आप खुद जानते हैं, तो उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी मेरे को जरूरत नहीं है। नीचे में देख रहे हैं ऑल राइट द पावर बाय रवि सॉल्यूशन, उसके बाजू में एक लॉक का साइन दिख रहा है। वही लॉक के साइन में जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा एक इंटरफेस ओपन होता है, जिसको मैं कहता हूँ, एक मिनट, इसको मैं कहता हूँ अपना एडमिन लॉगिन का पार्ट। अब यहाँ पे यूजर नेम डालना है और हमको पासवर्ड डालना है, और यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो ये यूजर नेम और जो पासवर्ड आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ये आपका ये आपका क्या रहेगा, सेपरेट, मतलब यहाँ मतलब कि एकदम आपका पर्सनली और एकदम एक सिक्योर पासवर्ड है।
तो इसको जो मैं कि आप लोग जो टीम हैंडल कर रहे हैं वेबसाइट, उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे। रीजन ये है कि अगर यहाँ से कुछ भी चेंजेस होता है तो हमारी वेबसाइट में चेंजेस दिखाई देगा। अगर कुछ मेन्यू डिलीट हो गया तो वेबसाइट में मेन्यू डिलीट हो जाएगा। इस तरीके का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ कैप्चा फिल करूंगा। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा फिल करना। कैप्चा अगर मेरा गलत होगा तो मैं यहाँ लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए मेरे इस तरीके का कुछ अलग इंटरफेस दिख रहा है। कॉलेज का वेबसाइट तो अलग दिख रहा है और ये एडमिट पैनल का हमारा वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप लोग वर्क करते हैं, और वर्क करते हैं तो वेबसाइट में वो आपको नोटिफाई होता है। तो हम लोग इसमें क्या डैशबोर्ड को ध्यान में दीजिएगा। एक्चुअली डैशबोर्ड में जो वर्क ज्यादा चलता है उसी को हमने फ्रंट में रखा है, तो हम मेन्यू के थ्रू जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वहां पर मिल जाएगा हमको। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होम में जाते हैं। होम में चेंज पासवर्ड है हमारा। चेंज पासवर्ड में आप देख रहे हैं इंटर ओल्ड पासवर्ड, फिर देख रहे हैं आप इंटर न्यू पासवर्ड, फिर रीटाइप है। इसको देखने से आपको समझ आ गया है। ओल्ड पासवर्ड में ओल्ड पासवर्ड डालेंगे जो हमने हमने प्रोवाइड किया आपको। न्यू पासवर्ड आप डालेंगे और रीटाइप करेंगे न्यू पासवर्ड, फिर कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूज एंड नोटिस। जो मैंने आपसे वो बात की थी, कॉलेज नोटिफिकेशन, यूजर नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट। हमने क्या किया है, लेटेस्ट अपडेट जो ऊपर चल रहा है और कॉलेज नोटिफिकेशन दोनों को हमने एक ही रखा हुआ है। यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन अलग लगा है। अगर मैं दोनों को अगर मैं अलग अलग देता लेटेस्ट अपडेट भी, तो क्या करना पड़ता, आपको तीन जगह की एंट्री करनी पड़ती। तो ऐसा ना करना पड़े करके हमने कॉलेज नोटिफिकेशन को ही दो जगह चला रहे हैं। ये देखिए नोटिस रेट में कॉलेज यूनिवर्सिटी और बोथ दिया हुआ है। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको ये कहाँ पार्ट है। ये देखिए कॉलेज नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट मतलब कॉलेज नोटिफिकेशन हो गया, और ये नीचे में जो ये दिखा रहा है यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन। तो उसको अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। अब मान लीजिए वेलकम टू चिल्हाटी कॉलेज, यही मैं टाइप कर रहा था, मतलब इसका मतलब ये वेलकम टू कॉलेज करके मैं बोल रहा हूँ। देखिए इसमें मेरे को कुछ अपडेट नहीं करना है, मतलब कोई पीडीएफ नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। बस बच्चे को सूचना देना है कि वेलकम करके। तो इसके लिए हमारा ये नॉट अप्लीकेबल टिक रहेगा। और ये कॉलेज के बारे में लिखा हूं मैं, वेलकम टू कॉलेज करी, तो ये कॉलेज नोटिफिकेशन ही सिलेक्ट रखेंगे आप। और यूनिवर्सिटी से भी रिलेटेड रहता है तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई नोटिस ऐसा है कि दोनों जगह चल रही यूनिवर्सिटी में, तो वो सिलेक्ट करेंगे आप। और उसके बाद यहाँ सबमिट कर देंगे। यहाँ जब मैं सबमिट करता हूँ तो ये जो अभी मैं सबमिट नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, मैं आपको बस यहाँ कैसे वर्क होता है वो बता रहा हूँ। जैसे सबमिट करता हूँ तो वो हमारी कॉलेज नोटिफिकेशन यहाँ एनईपी सिलेबस के ऊपर में आ जाएगा, वेलकम टू। और ये हमारे लेटेस्ट अपडेट में भी वो शो करने लग जाएगा हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा न्यूज एंड नोटिस हो गया हमारा। हाँ, न्यूज एंड नोटिस में ही अगर मान लीजिए हमारा स्कॉलरशिप का कोई फॉर्म आया है अभी। अभी जो एरर दिखाया था आपको, एक्चुअली मैं लोकल में चला था, नेट थोड़ा सा बंद हो गया था, इसी वजह से वो एरर आ गया था, सॉरी उसके लिए। एक्चुअली हमारा इसको सर्वर बना है तो ऑनलाइन सर्वर का एक्सेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं डेमो दिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट चलते न्यूज एंड नोटिस में ही मैंने आपको ये बताया। अब मान लीजिए स्कॉलरशिप का फॉर्म आया है, तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आ गया है, बच्चों को पीडीएफ डाउनलोड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल के सामने छोटा सर्कल है, देखिए यहाँ फाइल, मेरा माउस चल रहा है, छोटे सर्कल में क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करते यहाँ चूज फाइल दिख रहा है, चूज फाइल में मैं क्लिक करते मैं कंप्यूटर में जो वो पीडीएफ फाइल है, इमेज की फाइल, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, जो भी फाइल आपकी होगी सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। वो जो टाइटल होगा टाइटल वाइज वो सामने शो हो जाएगा। और वैसे ही मान लीजिए ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, बच्चों को बताना चाहते हैं, ये बता रहा हूँ रिजल्ट आ गया है, बच्चों को बताना चाहते हो, तो वो यूनिवर्सिटी से बनता है। तो रिजल्ट करके बीए रिजल्ट करके आपने टाइटल डाला है। और वेबसाइट आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी में जाके देखे वो ये स्कॉलरशिप का फॉर्म देखे, तो यूआरएल के सामने जो छोटा सर्कल है उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ यूआरएल में पेस्ट करके सबमिट कर देंगे आप। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर आपका टाइटल पड़ेगा, क्लिक करते ही डायरेक्टली उस वेबसाइट में जंप कर देगा। मतलब थर्ड पार्टी की वेबसाइट का लिंक देने के लिए हम इसका यूज करते हैं, या हमारी वेबसाइट का किसी अदर मेन्यू का लिंक प्रोवाइड करना है। जैसे एडमिशन लिस्ट आता है 2025-26 को, हमने तो कहीं और बना के रखा उसका मेन्यू, लेकिन हम चाहते हैं वो न्यूज में भी चले, तो टाइटल हमारा वही रहेगा, लेकिन हमारी वेबसाइट के उस लिंक को हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम पोस्ट फ्लैश में। अब मैं यहाँ कॉलेज की वेबसाइट में कुछ फोटो चलते हुए यहाँ दिखा रहे हैं, जो करंट एक्टिविटी की फोटोज होती है, आपको नीचे के टेबल में यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ टाइटल डालेंगे और सही टाइटल डालेंगे, जैसे स्पोर्ट डे हो रहा है तो स्पोर्ट डे, जो भी फंक्शन हुआ, वेबिनार हुआ, जो भी हुआ है, उस सही डालेंगे।
फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर रखेंगे, फिर अपलोड इमेज में क्लिक करेंगे, फोटो लेंगे और सेव कर देंगे। ये इसको मैंने रीअरेंज करके रखा हुआ है। अगर पासपोर्ट साइज फोटो भी डालेंगे ना, तो फ्रेश के हिसाब से वो अरेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर फोटो डालने के पहले वेरीफाई कर लीजिए इमेज उस टाइप का है कि नहीं है। एकदम छोटा फोटो डालेंगे फैल के दिखेगा, पिक्सल पिक्सल फैल जाएगा, तो आपको बहुत गंदा दिखेगा। इसलिए अंदाजे से आप फोटो को चॉइस करके यहाँ अपलोड कीजिएगा। और ये मैक्सिमम फोटो मत डालिएगा, करंट एक्टिविटी की भी फोटो को अपडेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं योगा डे अभी अपडेट किया हूँ, तो योगा डे अगर 1 नंबर रहता तो ये इसके कॉलेज फ्रंट के ऊपर आ जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कॉलेज फ्रंट की फोटो पहले ही दिखे हमेशा। योगा डे, एनुअल डे, कोई भी मैं फोटो अपडेट करूँ बाद में दिखे। तो यहाँ मैंने ऑर्डर की फैसिलिटी दी है, 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ सेट ऑर्डर में क्लिक कर देंगे, तो फोटो ऑटोमेटिक ऑर्डर सेट होके वहाँ अपडेट होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं वेबसाइट होम पेज इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल मैसेज। मैंने जो बताया था ये हमारा होम पेज है। तो होम पेज में हम क्या है, अबाउट अस में कम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। रीड मोड में क्लिक करने से जितने भी उसके कंटेंट है 2 3 पेज के, उसके बारे में मैटर है, वो वहाँ पर वो जाता है। तो होम पेज का हमको जब भी अपडेट करना है तो ये हम होम पेज में जाएंगे, वेबसाइट होम पेज इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल मैसेज में क्लिक करेंगे। और यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया हुआ कॉलेज एट अ क्लास, क्लिक करके यहाँ पर फोटो आ गई। मान लीजिए इनफ सोचा फोटो चेंज करना है फ्रंट फ्रंट पेज का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू फोटो में, तो वो आप फिर चूज फाइल करेंगे, फिर नया फोटो लेकर सेव कर देंगे। तो सेम टू सेम आपका प्रिंसिपल मैसेज का भी यही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्टेक्ट में। अब देखिए मैंने कॉलेज बताया था आपको, कॉन्टेक्ट नीचे जो कॉन्टेक्ट पेज है हमारा, उसके अंदर भी कॉन्टेक्ट आता है हमारा, और नीचे फुटर में भी कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे यहाँ से चेंज हो रहे हैं। इन फ्यूचर मान लीजिए कॉलेज का टाइमिंग चेंज करना है, तो आप टाइमिंग यहाँ से अपडेट कर लीजिए, या फोन नंबर चेंज हो गया यहाँ से फोन नंबर चेंज करके सबमिट कर दीजिए, तो फोन नंबर चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा ओनली टॉप 8 एंट्री, एक्चुअली डिजाइन के हिसाब से रखा हुआ है। यहाँ 7 एंट्री है, एक एंट्री और कर सकते हैं, या 9 10 भी कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन बिगड़ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से एंट्री चेंज कर सकते हैं। मैं एक्सटर्नल लिंक आपको बोला था ना, ये भी डायनेमिक पार्ट है, आपकी मर्जी जितना भी आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर डिजाइन बिगड़ेगा तो उसको सेट करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आप हमें एक बार कॉल करके बताएंगे तो फिर इसको मेरे को चेंजेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं कॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स। अब मैंने आपको बताया था हमारे कॉलेज में कितने साल हो गए हैं, वो इसको स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये वाली चीजें, वो चीजें यहाँ पर अपडेटेड होती है, वो चीजें यहाँ से हमको अपडेट करनी पड़ती है। यहाँ से अपडेट करेंगे तो कॉलेज की वेबसाइट में वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लेंट एंड सजेशन। अब ये कंप्लेंट सजेशन क्या है, जो हमारी वेबसाइट में हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट ग्रीवेंसेस सेल बना के रखा हुआ है। इन फ्यूचर ऑनलाइन आप बच्चों से कंप्लेंट कैसे लेते हैं, कोई बच्चा चाहेगा हमको कंप्लेंट चाहिए, तो हमने ये स्टूडेंट ग्रीवेंसेस सेल बना के रखा हुआ है। तो ये 2 टाइप की ग्रीवेंसेस सेल है। एक नॉर्मल है बच्चा कंप्लेंट करने के लिए, एक SC ST ग्रीवेंसेस सेल भी कहा जा सकता है, लुकिंग फॉर कास्ट के थ्रू। एक्चुअली एक नया सर्कुलर आपको ओल्ड सर्कुलर आया था जिसमें SC ST ग्रीवेंसेस सेल भी बना था और नॉर्मल, तो हमने इसको दोनों को मिक्स करके बनाया है। तो बच्चा यहाँ से कंप्लेन करता है, कोई भी कंप्लेन करता है। कंप्लेन का टाइप भी दिया गया, रैगिंग से रिलेटेड किस साइड या अदर है, जो भी है, बच्चा यहाँ से कंप्लेन करेगा तो वो पार्ट हमारे यहाँ पर सेव होता है। जैसे ये मेरी टेस्टिंग है, तो ये अभी अनरीड है, टेस्टिंग है इसलिए अनरीड है। अब यहाँ एडिट किया मैं, तो यहाँ एडिट करके बता बच्चे का प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट किया, कैसे सॉल्व किया उसको एनी रिमार्क्स में टाइप करूंगा पूरा, फिर इंटर कैप्चा करूंगा, फिर सबमिट करूंगा। जैसे सबमिट मैं जब करता हूँ इसको, तो ये अनरीड से हट जाएगा, वो रीड वाले पार्ट में आपका चला जाएगा। जैसे ये मेरा एक और टेस्टिंग जिसको मैंने टेस्टिंग की थी, ये रीड पार्ट में है मेरे, मतलब इसका इस बच्चे का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है, देखिए चेक करके आ गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मेन्यू से पेज हेड में। पेज हेड मैंने आपको बताया था, ये जो सिंगल लाइन होते हैं अबाउट अस से लेकर RTI तक के, उसमें कोई भी मेन्यू अगर आपको क्रिएट करना है तो आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो वो मेन्यू यहाँ से क्रिएट होता है। तो यहाँ हमने पूरे के पूरे मेन्यू को डायनेमिक बना के रखा हुआ है। ये नीचे के टेबल में आप देख सकते हैं जितने भी मेन्यू बनाए हैं हमने यहाँ पर दिख रहा है, और सबके और जितने 100 में यस है वो सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, और जिनके 100 में नो है वो सामने डिस्प्ले नहीं होंगे। तो यहाँ से कोई मेन्यू आपको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर सब मेन्यू बने होंगे तो वो भी डिलीट हो जाएंगे, तो मतलब आपका डेटा भी उड़ जाएगा। तो अगर आपको वो मेन्यू नहीं चाहिए तो उसको हाइड कर दीजिएगा आप। हाइड का मतलब शो को नो कर दीजिएगा। जैसे अबाउट अस नहीं चाहिए तो उसके शो में यस लिखा हुआ है, मेरे माउस से देख सकते हैं आप, तो उसको नो कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक वो बनाता हूँ टेस्टिंग करके, अब मैं इसको सबमिट कर दे रहा हूँ। अब देखिए डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, यहाँ से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। देखिए आप कोई भी चेंजेस करेंगे विदाउट रिफ्रेशिंग डोंट शो। मैंने टेस्टिंग करके एक मेरा मेन्यू बनाया हुआ है, तो देखिए ये टेस्टिंग का मेरा मेन्यू बन गया है। देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर सब मेन्यू मेरे को बनाना है, क्योंकि ये देखिए मैंने यहाँ पर मोर सब मेन्यू को मैंने याद करके रखा हुआ है। मैं क्योंकि अंदर के पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। अब चलते हैं उसके अंदर सब मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। मेन्यू से मैं सब मेन्यू में,
यहाँ से मैं जा रहा हूँ टेस्टिंग में। यहाँ से मेन्यू में मेरे को टेस्टिंग खोजना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को टेस्टिंग के अंदर बनाना है। जैसे अगर आपको अबाउट अस को अंदर बनाना है तो अबाउट अस खोजोगे, फैसिलिटी के अंदर बनाना है फैसिलिटी खोजोगे, तो जिसके अंदर बनाना है आपको वो मेन्यू को सर्च करना पड़ेगा इस मेन्यू के ड्रॉप डाउन में। अब मैं यहाँ एक बनाना चाहता हूँ टेस्टिंग कॉलेज डेटा। ओके, टेस्टिंग कॉलेज डेटा करके मैंने बना लिया और सबमिट भी कर दिया यहाँ पर। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। मेरा यहाँ पर मेन्यू बन गया होगा। अभी देखिए यहाँ मेन्यू नहीं दिखा रहा है। रिफ्रेश होने के बाद मेरा मेन्यू दिखा देगा, देखिए टेस्टिंग कॉलेज डेटा। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा डेटा वहां पर शो नहीं होगा। देखिए, क्योंकि मैं डेटा भी अपडेट नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन लिंक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का टाइप होता है कि मैंने एक मेन्यू तो बना दिया डिस्क्रिप्शन का। अब इस डिस्क्रिप्शन का मतलब अब इसमें मैं पीडीएफ डाल सकता हूँ, वर्ड की फाइल, जेपीजी, इमेज, कुछ भी डाल सकता हूँ। अगर लिंक करूंगा, जैसे कभी कभी रहता है ना, हमको एक रिजल्ट करके मेन्यू बनाना है, लेकिन रिजल्ट तो कॉलेज वाले तो बनाते नहीं है, यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं। तो यहाँ लिंक में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे रिजल्ट बना लिखा मैंने, मेन्यू का नाम रिजल्ट जो भी है, रिजल्ट करके लिखा, वो उस यूनिवर्सिटी का लिंक दे दिया मैंने और यहाँ सबमिट कर दिया। तो बच्चा मेन्यू तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, मेन्यू में जाएगा, रिजल्ट देखेगा और रिजल्ट में क्लिक करते वो जंप करते डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में। मीन्स हमने जो ये जो सब मेन्यू है हमारा, उस सब मेन्यू में हम आपको हाइपर लिंक क्रिएट करने का भी ऑप्शन कर दी दे दिया। मतलब पीडीएफ भी तो डालोगे ही डालोगे, लेकिन हाइपर लिंक क्रिएट करना है तो वो भी आप खुद सेल्फ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये मेन्यू ट्रांसफर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि होता क्या है चीज। एक्चुअली अभी मैं डेटा जब उसमें डालूंगा उसके बाद बताऊंगा ये मेन्यू ट्रांसफर में हम वर्क क्या करते हैं करके। नेक्स्ट चलते हैं स्टाफ। अब मैंने यहाँ स्टाफ में क्लिक किया। अब देखिए स्टाफ में क्लिक करेंगे आप, एवरी फील्ड एंट्री कंपलसरी रहती है आपकी। अगर किसी चीज की जानकारी नहीं है, स्टाफ का नाम से तो जानकारी होगी ही होगी आपको। अब क्वालिफिकेशन नहीं पता उनका है, डैश कर दीजिए। स्टेटस पर देखिए डेजिग्नेट तो पता ही होगा, मोबाइल नंबर नहीं पता डैश कर दीजिए, ईमेल आईडी नहीं पता डैश कर दीजिए। बाकी एंट्री कर लीजिए। उनका फोटो तो डालना जरूरी है, कंपलसरी है। अब उनका फोटो मतलब यहाँ हर फील्ड आप एंट्री करेंगे। और यहाँ जियोलॉजी आप देख रहे हैं, यहाँ डिपार्टमेंट आ रहा है, जो डिपार्टमेंट के वो डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। फैकल्टी फोटोज वो फोटो को लेंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। अगर मान लीजिए मेरे को किसी के में बायोडेटा या अचीवमेंट डालना है, तो ये देख रहे हैं फैकल्टी प्रोफाइल, तो ये फैकल्टी प्रोफाइल को भी हम यहाँ डाल देंगे, एमएस वर्ड में बना के यहाँ कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम गैलरी से फोटो गैलरी में। मैं एक्चुअली ये दो मेन्यू को मैं लास्ट में बताऊंगा, मतलब जो शॉर्टकट है उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ दिखाया था ना आपको, एलुमनी से एलुमनी रजिस्ट्रेशन में गया था, अभी जा रहा हूँ एलुमनी रजिस्ट्रेशन में, क्लिक करके रख देता हूँ, उसको बाद में बताऊंगा। अब गैलरी से फोटो गैलरी में जा रहा हूँ। जो मैं गैलरी की बात किया था, फोटो गैलरी की, मतलब होम पेज में दिखा रहा था आपको टॉप 5 टॉप 8 10 का, तो वो यहाँ से अपडेट होता है। इवेंट का नाम लिखेंगे, बैक डेट को भी आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर इवेंट का डेट बैक डेट पे आप अपडेट कर दीजिए। शो इन गैलरी में मतलब यस का ऑप्शन है। अब ये मीडिया में डालना है कि फोटो गैलरी में डालना है, मीडिया मतलब न्यूज एंड मीडिया में, तो हमको फोटो गैलरी में डालना है, तो मैं फोटो गैलरी सेलेक्ट किया। अब इससे रिलेटेड कोई प्रेस विज्ञप्ति या लेटर आपने तैयार किया हुआ है तो उसको कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। और आपको सबसे मैं यहाँ बता दूं कि यूनिकोड ही सपोर्ट करता है, न्यूज कुर्ती देव हिंदी फॉन्ट सपोर्ट नहीं करते कोई भी वेबसाइट्स। तो आपको यूनिकोड में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे आएंगे, आप थोड़ा सा सेलेक्ट फाइल में क्लिक करेंगे। अब यहाँ से कोई भी फोटो ले लेंगे, ओपन करेंगे और ओपन करते ही देखिए यहाँ पे आ गया आपको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन, जीमेल में जैसे आता है। जैसे अपलोड में करेंगे तो ये ग्रीन कलर होगा और ये रिमूव हट जाएगा, मतलब फाइल अपलोड हो गई आपकी। अगर ये गैलरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ टिक करेंगे, नहीं है तो टिक नहीं करेंगे, ये कंपलसरी नहीं रहता है आपका। और सेव कर देंगे, तो आप सेव करते ही आपका वो फोटो गैलरी आपका अपडेट हो जाएगा। दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके का आपका फोटो गैलरी में वो डेट वाइज अपडेट हो। कैंडिडेट मान लीजिए अभी कैंडिडेट का डालूंगा तो कैंडिडेट फर्स्ट में दिखाएगा, इस तरीके से अपडेट होगा। और मैं यहाँ बोलता हूँ आपको मिनिमम 2 फोटो डालना और मैक्सिमम कितना भी फोटो आप डाल सकते हैं। मिनिमम 2 फोटो किसने बोला, देखिए ये एल्बम क्रिएट होता है, लेकिन जब हम इसमें क्लिक करते हैं ना, तो इसके अंदर अभी देखिए मैंने इसमें कोई मैटर लिखा नहीं, इसमें मैटर नहीं दिख रहा है, तो इससे फोटोस आते हैं। नहीं तो वो अंदर में कोई मैटर नहीं दिखेगा, ना ही फोटो दिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ से वीडियो गैलरी में। और वीडियो गैलरी में क्या है, आपको कोई भी वीडियो अपलोड करने के लिए कॉलेज का आप पहले सबसे पहले यूट्यूब चैनल बनाइएगा। अब उसमें आप वीडियो को अपलोड कीजिए, ऑनलाइन लेक्चर्स का या जो भी वीडियो होगा आपका, है ना, उसको अपलोड कीजिए। फिर वहां से जो टाइटल मिलेगा वो टाइटल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। फिर वहां का जो यूआरएल होता है,
यूआरएल मतलब जैसे आप यूट्यूब को वीडियो अपलोड करने उसको शेयर करते हैं ना, यही और आपको इस टाइप का लिंक मिलता है, वो लिंक को यहाँ पेस्ट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। अगर मान लीजिए ये आपका डिपार्टमेंट वाइज होगा तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, और नहीं होगा तो छोड़ देंगे और सबमिट कर देंगे, तो इससे आपका वीडियो गैलरी आपका अपडेट हो जाएगा। और इसमें डायरेक्टली वीडियो डालने का ऑप्शन इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है एक्चुअली। डायरेक्टली वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका सर्वर का स्पेस बढ़ जाएगा इसी वजह से। नेक्स्ट चलते हैं हम एलुमनी रजिस्ट्रेशन में। अब यहाँ देख रहे हैं आप एलुमनी वेरीफाई करके एक मेन्यू। ये तो मेरी टेस्टिंग थी इसलिए फोटो मिसिंग दिखा रही है आपको। अब मान लीजिए एलुमनी मतलब एलुमनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है आपको जानते हैं अच्छे से, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पासवर्ड तो आपके यहाँ क्या क्लासेस दिख रहा है, तो बच्चों को ये लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जो ओल्ड बच्चे हैं वो अपना डिटेल यहाँ से भरेंगे। तो कोई भी बच्चा भर सकता है इसको। तो उसके लिए आप एडमिन लॉगिन में जितने बच्चे भरेंगे आपको सबसे पहले यहाँ अनरीड ऑप्शन में आएगा, यहाँ फिर इसको एडिट करेंगे आप। अब ये बच्चा आपके कॉलेज का है कि नहीं आप पूरा वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर नॉट एक्टिव है, वेरीफाई अगर एक्टिव करना चाहते हैं कॉलेज की वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं तो एक्टिव करके भी यहाँ पर कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। और ये मान लीजिए अभी नहीं दिखाना चाहते तो नॉट एक्टिव रहने देंगे आप। ये यहाँ का, यहाँ पर आप देख रहे हैं मास्टर, जो इसको मास्टर क्लास मास्टर दिख रहा है आपको, तो यहाँ जितनी क्लासेस हैं हमारी एलुमनी रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर अपडेट हो रही है, क्लास मास्टर से आ रहा है वो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सब मेन्यू डेटा में। अब देखिए सब मेन्यू डेटा में डेटा डालने के लिए यहाँ देखिए पेज हेड दिया मतलब मेन्यू, और सब मेन्यू, सेलेक्ट टॉपिक, सेलेक्ट डेट, टाइटल, ये सब दिया हुआ है। अब मेरे को डेटा किस में डालना है, मैं देखिए यहाँ पे इतने सारे मेन्यूज बने हैं मेरे, तो इसमें मैं सबका नहीं बताऊंगा। सब में किस तरीके से काम होता है, मतलब एक मेन्यू में जैसा काम करूंगा वही काम आपके हर मेन्यू में होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए टेस्टिंग करके मैंने बनाया था, ये टेस्टिंग में मेन्यू है मेरा। मतलब पेज हेड क्या है, टेस्टिंग, तो यहाँ पे मेरे को टेस्टिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैं टेस्टिंग फाइंड आउट कर ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने टेस्टिंग को सिलेक्ट किया यहाँ सब मेन्यू ऑटोमेटिक टेस्टिंग कॉलेज डेटा आ गया हमारा। ये देख रहे हैं टेस्टिंग कॉलेज डेटा आ गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ देखिए यहाँ टॉपिक क्रिएट नहीं हुआ है, अगर टॉपिक क्रिएट हो गया रहता तो आपको टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ता है, और नहीं क्रिएट हुआ रहता तो आपको टॉपिक बनाना पड़ेगा। तो ऐड एडिट टॉपिक में क्लिक करने से देखिए जो हाइट था, एक येलो कलर का बैकग्राउंड के साथ एक आपका बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें हम टॉपिक बनाएंगे। टेस्टिंग करके मैं एक टॉपिक बना रहा हूँ। अब यहाँ ऐड बटन में क्लिक कर रहा हूँ। कुछ फंक्शंस मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसमें से क्योंकि ज्यादा हॉट स्पॉट हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। जो बेसिकली हमेशा यूज होते हैं मैं वही फंक्शन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो जो फंक्शन मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। अब देखिए टॉपिक मैंने बनाने के बाद देखिए जैसे टॉपिक बनाया, यहाँ टॉपिक नहीं था, टॉपिक आ गया। तो यहाँ टॉपिक आ गया तो मैं टेस्टिंग करके सेलेक्ट कर लिया। अब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर शो टाइटल को यस करता हूँ। यस नो रखूंगा तो सामने टाइटल शो नहीं होगा, और यस रखूंगा तो सामने टाइटल शो होगा। तो यहाँ किस तरीके से डेटा डाला जाता है वो सब चीजें दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले टेस्टिंग डीएससी, डीएससी मतलब डिस्क्रिप्शन। मैं ये कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ तो मैं कॉलेज से रिलेटेड ही फोटो ले लेता हूँ और मैटर ले लेता हूँ। तो मैं इसके अबाउट द कॉलेज में मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी। अब देखिए यहाँ एक मैटर है, ये वाला, ये मैटर को कॉपी किया मैंने। टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन मतलब ओनली मेरे को डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए मेरे को ऐसे किसी मेन्यू में ऐसा मेरे को वर्किंग करना पड़ रहा है जिसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन शो करना है लेकिन फोटो वोटो कुछ नहीं डालनी है, तो उसके लिए मैंने टेक्स्टिंग डिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए हमारा ये मेथड है। टाइटल तो कब देखिए यहाँ पर आपका पेज हेड को, पेज हेड, सब मेन्यू, टॉपिक, टाइटल, ये सब चीजें सेलेक्ट होनी कंपलसरी है। और इसमें कोई भी चीज नहीं सिलेक्ट रहता, जैसे सबमिट करेंगे ना सबमिट नहीं होगा, फिर ऊपर आके आपको देखना है मैंने क्या छोड़ा हुआ है। कभी क्या होता है आप टॉपिक सेलेक्ट नहीं करते, कभी होता है आप टाइटल लिखते नहीं है तो एरर, जबकि एरर नहीं आएगा लेकिन वहां पर सबमिट नहीं होगा, ऊपर आपको जाके देखना है आपने क्या छोड़ा है कॉलम, तो वो कॉलम फिलअप करेंगे तभी सबमिट होगा आपका। अब मैं इसको ले लिया, यहाँ पर नीचे जाके सबमिट कर देता हूँ। तो मेरा सबमिट हो गया है वो। मैं यहाँ से एक फोटो भी ले ले रहा हूँ अभी फिलहाल। देखिए सब टॉपिक एडेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ टेस्टिंग में, टेस्टिंग कॉलेज डेटा में मैंने अभी डिस्क्रिप्शन डाला था, शो टाइटल यस किया था, देखिए मेरा आ गया यहाँ पर मेरा डेटा। मतलब पहला मेथड आपको मैंने बताया इस तरीके से डेटा डाला जा सकता है। तो ये पहला मेथड जो है ये हर मेन्यू के लिए अप्लाई होगा, मतलब जितने भी मेथड मैं बता रहा हूँ ये आपके हर मेन्यू के लिए अप्लाई होगा, हर मेन्यू के लिए। ऐसा नहीं कि मैं इसके लिए बना रहा हूँ तो इसी में अप्लाई होगा, ये हर मेन्यू के लिए है। नेक्स्ट मेथड लेता हूँ मैं, टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन विद फोटो। मान लीजिए मेरे को प्रिंसिपल सर की फोटो डालनी है, साथ में उनका मेरे की मैसेज भी मेरे को लिखना है। तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, यहाँ पर उनका जो भी मैसेज होगा, 2 लाइन 4 लाइन आप टॉपिक टाइप करके रखे रहिएगा। और ये एमएस वर्ड जैसे आप सजा वजा सकते हैं,
बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो करना है आप कर सकते हैं। जैसे मैं तो ऐसा कर लिया, हल्का फुल्का मॉडिफाई कर दिया, एक ही मैटर को 2 बार टाइप करके एंटर मार दिया। अब इसकी कुछ फोटो डालनी है मेरे को, मैं यहाँ पर फाइल में जा रहा हूँ। अब यहाँ चूज फाइल में जा रहा हूँ मैं। अभी मैंने जो फोटो डाउनलोड की है उसको मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पर। एक मिनट, मैंने फोटो को डाउनलोड कहाँ किया मैंने देख नहीं पाया मैं। डाउनलोड में ही डाउनलोड हुई थी। एक मिनट, ठीक। मैं गलत फोटो चॉइस किया हूँ अभी। हम्म, ये मैं फोटो ले लिया, अब यहाँ से सबमिट कर दिया। अब मान लीजिए मेरे को ये देखिए सबमिट कर दिया, तो ये ऑर्डर नंबर 1 ही में रख के मैंने सबमिट कर दिया, लेकिन मैं ये चाह रहा था। देखो 1 में लिख के मैं सबमिट कर दिया तो कैसा दिखता है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। दिखा दे रहा हूँ 1 का मतलब क्या है, देखिए नीचे, देखिए नीचे देखिए। ये देखिए जो सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए दोनों का ऑर्डर नंबर यहाँ क्या हो गया, 1 1 हो गया है। टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन विद फोटो, टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन, अब मतलब ये 1 1 है। तो दोनों वही के दोनों में से कोई भी आगे दिखे, कोई भी पीछे दिखेगा। देखिए अभी ये सेकंड बार में जो डाला वो फर्स्ट नंबर दिख रहा है, जो फर्स्ट नंबर में डाला था वो सेकंड नंबर में दिख रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो सेकंड नंबर में डाला हूँ वो सेकंड नंबर पे ही दिखे, तो यहाँ ऑर्डर को डिलीट करके आप 2 कर दीजिएगा, 2 नंबर। इस सेट ऑर्डर बटन में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ फिर देखिए ये सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर पे आ गया, टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन वो फर्स्ट नंबर पे आ गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं, मान लीजिए मेरे को ओनली इमेज डालना है। इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी फीस स्ट्रक्चर रहता है, आप ये A4 साइज में आपने प्रिंट किया हुआ है। देखिए एक्चुअली हमारा ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, तो इमेज की साइज जैसी आपकी रहेगी तो फ्रंट में वैसा दिखेगा। तो आपका अधिकतर क्या है, फीस स्ट्रक्चर हुआ, कॉस्ट हॉस्पिटल, मतलब कुछ भी चीजें, कोर्स ऑफर कभी कभी आप स्कैन करके लेके आते हैं, वो अच्छा दिख रहा है लेकिन उसका व्यूज, तो आप पीडीएफ बनाना नहीं चाहते और उसको डायरेक्टली वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हो। तो ये मेरा एग्जाम्पल है, तो मैं कोई भी इमेज लेके अभी अपलोड कर दूंगा। अब मैं ऑर्डर नंबर 3 कर दे रहा हूँ, या 1 भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेकिन मैं चाह रहा था थर्ड नंबर में दिखेगा, इसलिए मैं थर्ड नंबर किया हूँ। यहाँ सबमिट किया, एक मैसेज जब तक नहीं आएगा तब तक वेट करना है। और जितनी बड़ी फाइल रहेगा उतना पहले लोडिंग लेगा आपको, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये फोटो मेरी बड़ी थी तो ये ऐसे बड़ा आ गया आपका, देखिए कितना यही। जैसे फीस स्ट्रक्चर डालेंगे, आप कुछ भी डालेंगे तो इस तरीके दिखा, ओनली इमेज के लिए ये। उस टाइप का कभी कंडीशन आपके पास में आया तो उसके लिए हमने एक डेमो दे दिया है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम, टेस्टिंग करता हूँ मैं ये किसका, ओपन पीडीएफ का। चलिए ओपन पीडीएफ का हम करते हैं। मान लीजिए कभी कभी ये क्या होता है, किसी किसी मेन्यू में ऐसा कंडीशन रहता है कि हमको पीडीएफ ओपन व्यू में दिखाना है, टेबल फॉर्मेट में नहीं दिखाना है। तो उस कंडीशन के लिए क्या रहता है हमारा, ओपन पीडीएफ करके मैंने वो लिखा, और यहाँ देखिए नॉट अप्लीकेबल के बाजू में फाइल है, तो फाइल में क्लिक किया तो चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। मेरे सिस्टम में कोई भी पीडीएफ होगा तो उसको मैं ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। मैं ले लिया, ऑर्डर नंबर मैं 4 कर दिया, यहाँ सबमिट कर दिया। अभी ये कैसा दिखेगा आपको बताता हूँ, पहले सबमिट, ये आ गया मैसेज। फिर पेज को रिफ्रेश। याद रखिएगा विदाउट रिफ्रेश जो आपने चेंज किया है वो आपको शो नहीं करेगा। देखिए इमेज के नीचे इसको फिफ्थ नंबर में डाले, देखिए टेस्टिंग ओपन पीडीएफ आ गया हमारा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ ओपन पीडीएफ का मेरा भी ये वाला ऑप्शन आ गया, ओपन पीडीएफ वाला ऑप्शन भी आ गया ये। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, टेस्टिंग ओपन पीडीएफ हो गया हमारा। अब चलते हैं, अब इसको 5वां नंबर ऑर्डर कर रहा हूँ। टेस्टिंग मल्टीपल पीडीएफ करते हैं अपन। मल्टीपल पीडीएफ मतलब कभी कभी कंडीशन क्या रहती है, आपको टेबल फॉर्मेट में दिखाना है, तो मैं मल्टीपल पीडीएफ इसलिए बोल रहा हूँ, आप सिंगल पीडीएफ भी दिखा सकते हैं वहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन भी है, मल्टीपल पीडीएफ डालने का भी वो ऑप्शन भी हमने प्रोवाइड किया है, इसलिए मैं आपको यह वाला इसको टेस्टिंग मल्टीपल पीडीएफ करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल पीडीएफ और मल्टीपल फोटोज डालने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल क्रिएट करके सबमिट करना पड़ता है, मतलब क्रिएट करना पड़ता है। और क्रिएट करने के लिए टाइटल लिखना पड़ेगा, फिर सबमिट करना पड़ेगा आपको। तो मैं सबमिट कर देता हूँ, मल्टीपल पीडीएफ का हो गया। अब एक और टाइटल बना के रख देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए मल्टीपल फोटो का भी बना दे रहा हूँ, नहीं तो फिर उसको मैं बनाऊंगा तो फिर आपका वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, आपका समय भी बर्बाद हो रहा है इसी वजह से। अब मैं यहाँ पर ऑर्डर नंबर 6 करके सबमिट कर दिया। अब मेरे को मान लीजिए मैंने टाइटल बना दिया, और मानना क्या, मैंने तो सही में बना ही दिया है। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ नीचे में जो ये टाइटल लिखा है, यहाँ टाइटल में खोजूंगा मल्टीपल पीडीएफ, क्योंकि मेरे को मल्टीपल पीडीएफ डालना है। तो यहाँ एडिट में मैं क्लिक किया।
अब देखिए यहाँ पे एडिट करने के बाद सबमिट बटन के नीचे आप खोजेंगे, देखिए फॉर अपलोडिंग फाइल वन बाई वन। वन बाई वन मतलब एक एक ही फाइल है। फाइल का नाम मान लीजिए व्हाट्सअप हो गया, या फाइल का नाम हो गया वन टू वन, कुछ भी रहा फाइल का नाम। अब देखिए फाइल का ओरिजिनल नाम क्या था, स्कॉलरशिप करके, तो सही नाम आप यहाँ टाइप करेंगे। फिर उसके बाद चूज फाइल करेंगे, फिर ऐड बटन में क्लिक करेंगे, तो फिर आपका फाइल एडेड सक्सेसफुल एक मैसेज आएगा। और ये वन बाई वन फाइल डालने का ऑप्शन है, अगर फाइल का नाम गलत होगा तो। अब इसके लिए ऊपर देख रहे हैं फॉर अपलोडिंग मल्टीपल फाइल्स इन टेबल फॉर्मेट, तो यहाँ चूज फाइल में मैं गया। अब देखिए ये फाइल का नाम मेरा सही है, मतलब आप जो भी फाइल सेव कर रहे हैं उसका फाइल का नाम सही रखना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक टाइटल में कि टाइटल के रूप में क्रिएट हो जाता है। अब ध्यान देखना, ये रिजल्ट एंड एकेडमिक है, स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जनरल डॉक्यूमेंट है। तो उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। फोर फाइल्स हुए। अपलोड मल्टीपल फाइल में क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है जब तक फोर फाइल एडिट सक्सेसफुली मैसेज नहीं आएगा। देखिए मेरा पीडीएफ छोटा है तो जल्दी मैसेज आ गया। अब आप क्या, आप लोग का नेक के हिसाब से काम चलता है 1.1 1.2, तो फाइलें छोटी बड़ी हो सकती है आपकी। तो आपको वेट करना है तब तक के, ये ऊपर में गोल घूम रहा है मतलब अभी तक आपको अपलोड नहीं हुआ, ये मैसेज नहीं आया तब तक। तो ओके करेंगे, आप नीचे आएंगे। अब देखिए जितनी फाइल मैंने अपडेट की, उस फाइल का नाम जो था मेरा वही टाइटल जनरेट हो गया। और ये सिंगल में क्या आपको टाइटल टाइप करना पड़ता है, पीडीएफ का नाम मान लीजिए कभी कभी एक ही पीडीएफ डालना है तो उसको नाम रीनेम कौन करेगा, तो आप यही टाइटल कर दीजिए और चूज फाइल करके ऐड कर दीजिएगा। अब मान लीजिए स्टाफ को मेरे को पहले दिखाना है, बाकी को बाद में दिखा दो, यहाँ हमने ये भी फैसिलिटी दी है, आप अपने पीडीएफ का करंट चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करके सेट ऑर्डर बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए ऑर्डर चेंज हो गया, स्टाफ पहले आ गया। अब मेरा काम हो गया, अब मेरे को और पीडीएफ नहीं डालनी है इसमें। तो फाइनल में सबमिट बटन में क्लिक करूंगा। देखिए सब टॉपिक अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा मल्टीपल पीडीएफ का काम हो गया। अब मेरे को मल्टीपल फोटोज डालने हैं, तो ये टेस्टिंग मल्टीपल फोटो में मैं क्लिक कर रहा हूँ। मल्टीपल फोटो में क्लिक करने के बाद देखिए ये सबमिट बटन की साइड में मैं ये देखिए सिलेक्टेड किया, वहां पर एक ऑप्शन आएगा। तो मैं फिलहाल तो एक ही फोटो अपलोड कर रहा हूँ। आप यहाँ एक से ज्यादा कितनी भी आपकी मर्जी है, 10 15 कीजिए, या दो दो कीजिए, तीन कीजिए, सिंगल कीजिए, वो आपकी फेवरेट है। अब यहाँ बता रही देखिए रिमूव का ऑप्शन, जस्ट में जो गैलरी में बताया तो वो ऑप्शन यहाँ भी है। तो अपलोड में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं टेस्टिंग कर रहा, तो मैं अपलोड करके भी दिखा रहा हूँ। ऐसा ऑप्शन आएगा गैलरी में भी, ये अपलोड हो गया, सबमिट करना है आपको। अपडेटेड सक्सेसफुली एक मैसेज आएगा आपको फिर। ओके, अब यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखिए दो ऑप्शन को मैंने बताया, मल्टीपल पीडीएफ, मल्टीपल और फोटो वाला, लेकिन मैंने रिफ्रेश करके नहीं दिखाया था आपको, अब मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए मल्टीपल पीडीएफ वाली, ये टेबल फॉर्मेट में आपका जनरेट होगी, क्लिक करने से जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। और ये मल्टीपल फोटोज, फोटो गैलरी जैसा ऑप्शन रहेगा, क्लिक करने से जूम हो जाएगा आपका। यहाँ मिनिमम से मिनिमम आपकी मर्जी जितना फोटो डालना है। मतलब ये जितने ऑप्शन दिया गया, मतलब ये ऑप्शन का यूज आप किसी भी मेन्यू में, आपको जिस ऑप्शन का यूज पड़ रहा है उस ऑप्शन का यूज कीजिए, जिसमें नहीं पड़ रहा यूज मत कीजिए, वो आप पे डिपेंडेड है। अब ये आपका ये बस इतना ही आपका डेमो में था। अब मेन लास्ट आपका बचा है मेन्यू ट्रांसफर। कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग कॉलेज डेटा है अपना, लेकिन अभी अचानक मेरे को क्या पड़ा, टेस्टिंग कॉलेज डेटा मेरे को फैसिलिटी में चाहिए था, लेकिन टेस्टिंग कॉलेज डेटा यहाँ पर, अब मैंने तो इतना सारा डेटा डाल चुका है इसमें। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पूरी डाटा को डिलीट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा फिर से एंट्री करनी पड़ेगी। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो करके हमने क्या किया है, एक मेन्यू ट्रांसफर का आपको ऑप्शन दिया है, उसमें आप क्लिक करेंगे। यहाँ टेस्टिंग जो मेन्यू से आपको मेन्यू कुछ चाहिए आपको, तो मेरे को टेस्टिंग मेन्यू से चाहिए, तो फॉर्म किससे चाहिए, टेस्टिंग। उसका कौन सा मेन्यू, अभी तक मैंने एक ही मेन्यू बनाया, इसलिए एक ही मेन्यू लिया। अब उसको ट्रांसफर किस में करना, मैं बोला आपको फैसिलिटी में, यहाँ फैसिलिटी ले लिया और यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर दिया। देखिए मेन्यू ट्रांसफर सक्सेसफुली। अभी देखिए यहीं पर दिख रहा है डेटा, अभी भी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, इसी वजह से अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए टेस्टिंग के अंदर से वो मेन्यू आपका हिडन हो जाएगा, वो मतलब ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए अब इसके अंदर कोई मेन्यू नहीं है, वो ऑटोमेटिक देखिए फैसिलिटी के अंदर विथ क्यूआर आपके डेटा के साथ में ट्रांसफर हो गया। दिखा रहा हूँ, अभी आपका ओपन हो रहा है। ये देखिए टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन, टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन विथ फोटो, ओनली इमेज, टेस्टिंग ओनली पीडीएफ, टेस्टिंग मल्टीपल पीडीएफ, टेस्टिंग मल्टीपल फोटो। बस इतना ही था। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।